हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल तास्तान टीवी। तो जैसा कि आप जानते हैं, रॉबर्ट पैटिंसन की द बैटमैन 2 जिसकी फिल्मिंग लास्ट ईयर ही शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन आप जानते हैं अनफॉर्चुनेटली एक्टर्स राइटर्स की स्ट्राइक चल रही थी, काफ़ी टाइम तक रही, थोड़ी सी डिले हो गई। तो अब खबर निकल के आ रही कि शायद इसकी फिल्मिंग इस साल अगस्त में ही शुरू हो पाए, यानी अगस्त तक ही आप एक्सपेक्ट करिएगा कि द बैटमैन 2 की फिल्मिंग स्टार्ट हो पाएगी। अब द बैटमैन 2 जो है, इसकी रिलीज डेट नेक्स्ट ईयर हैलोवीन यानी कि अक्टूबर में है। तो अगर अगस्त में भी शुरू हो रही इसकी फिल्मिंग, तो आई थिंक ये अपने टाइम पे रिलीज हो सकती है, क्योंकि मेरे ख्याल से डीले ये फिल्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हैलोवीन का जो मंथ होता है गाइस, वो बैटमैन या बैटमैन बेस्ड कैरेक्टर्स जो हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहा है। ये हमने देखा था जोकर 1 के केस में भी कि बहुत बड़ी सक्सेस हुई थी। जोकर 2 भी इस साल हैलोवीन में ही रिलीज हो रही है अक्टूबर में, और बैटमैन का जो सेकंड पार्ट है वो भी हैलोवीन में ही रिलीज करना चाहेगा वार्नर ब्रदर्स। तो देखते हैं कि अगस्त में इसकी फिल्मिंग स्टार्ट होती है या उससे थोड़ा सा पहले स्टार्ट होती है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि 1 साल से ज़्यादा टाइम है, तो नहीं लगता कि फिल्म डिले होगी। दूसरी अपडेट जो सुपरमैन लेगेसी को लेके है, वो काफ़ी मंथ पहले ही ये न्यूज़ आ गई थी कि हेनरी ब्राहम जो सिनेमेटोग्राफर थे गार्जियन ऑफ गैलेक्सी फ्रेंचाइज के लिए और द फ्लैश के लिए, वो सुपरमैन लेगेसी के लिए भी एज अ सिनेमेटोग्राफर वर्क करेंगे। तो जेम्स गन ने ये चीज़ कंफर्म भी कर दी है। और गाइस, जो सिनेमेटोग्राफर होता है, ये आपको पता ही है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है किसी भी फिल्मिंग के लिए, क्योंकि डायरेक्टर का जो विजन होता है उसको स्क्रीन पे उतारने का जो काम होता है वो एक सिनेमेटोग्राफर का ही होता है। सिनेमेटोग्राफर ही इस बात का ख्याल रखता है कि शॉट किस तरीके का होगा, लाइटनिंग किस तरीके से होगी, कौन सा फिल्टर यूज होगा सीन में। और कभी कभार मान लीजिए डायरेक्टर के दिमाग में कोई विजन है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि सिनेमेटोग्राफर एक बेटर आइडिया भी दे देता है डायरेक्टर को कि इस सीन को अगर आप ऐसे करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, यानी कि वो सजेस्ट भी करता है डायरेक्टर को कि ये चेंजेस अगर आप सीन में करें तो ज़्यादा बेटर सीन हो जाएगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिनेमेटोग्राफर कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है किसी मूवी के लिए। प्लस सिनेमेटोग्राफर, जिसे डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी भी कहते हैं, वो पोस्ट प्रोडक्शन में भी बैठता है वीएफएक्स आर्टिस्ट के साथ कि वीएफएक्स और सीजीआई किस तरीके का मूवी का होना चाहिए, क्या कलर ग्रेडिंग उसकी होनी चाहिए। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि डायरेक्टर हमेशा ऐसे आदमी को चाहेगा एज अ सिनेमेटोग्राफर जिसके साथ उसकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो। और क्योंकि हेनरी ब्राहम जो है वो गार्जियन ऑफ गैलेक्सी फ्रेंचाइज पे वर्क कर चुके हैं जेम्स गन के साथ, तो मेरे ख्याल से उनको एज अ सिनेमेटोग्राफर अनाउंस करना एक सही डिसीजन रहेगा। हालांकि गाइज, मैंने गार्जियन ऑफ गैलेक्सी फ्रेंचाइज की एक भी मूवी नहीं देखी है, लेकिन अगर आपने देखी है तो ज़रूर बताइएगा कि उन मूवीज़ की सिनेमेटोग्राफी या सीजीआई वीएफएक्स कैसा था। तो गाइज, आपको क्या लगता है, हेनरी ब्राहम को एज अ सिनेमेटोग्राफर रोप इन करना सुपरमैन लेगेसी के लिए क्या एक अच्छा डिसीजन है? और बैटमैन 2, क्या आपको लगता है कि ये फिल्म की डिले होने के चांसेस हैं? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हॉलीवुड अपडेट्स और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।